प्रश्नावली 4.2 का किसका हल करेंगे? 4.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को के मूल ज्ञात करना। में क्या करना है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को ना, गुणनखंड पहला वाला कर रहे हैं। पहला गुणनखंड विधि से, है ना, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। हमें क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। ठीक है, समीकरण हमारी क्या है? एक्स स्क्वायर। इसका पहला ही सवाल क्या है? एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस, है ना, माइनस का 3x प्लस -10, ये हमारी समीकरण बराबर 0। ये हमारी क्या है? समीकरण है। अब इसमें दे रखा है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण है हमारी। कौन सी द्विघात समीकरण? इसमें हमें क्या करना है? इसका मूल ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? हमें पता है, पहले भी हमने पढ़ा है ना 2 अध्याय में। तो क्या होता है व्यापक रूप? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, है ना। इसके माध्यम से हम देखो, जब भी हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो हम कैसे करते हैं? फर्स्ट इंटू लास्ट को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, इसमें हम एक्स स्क्वायर को -10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने आ जाएंगे हमारे? देखो, एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस के 10, तो कितने आ जाएंगे? 10x स्क्वायर आ जाएंगे, माइनस के, है ना, माइनस के 10x स्क्वायर। अब इसको हमें इस प्रकार से तोड़ना है, ये 10x है ना, इसको इस प्रकार से तोड़ना है 2 भागों में कि यदि यहाँ पर, है ना, यदि हम जोड़ें या घटाएं तो कितने आ जाए? 3 आ जाए। और यदि हम उसमें गुणा करें तो कितने आ जाए? हमारे 10 आ जाए, माइनस के, है ना। तो देखो, 5 गुणित 2, यानी कि 2 में तोड़ेंगे, 5 से 2 में गुणा करेंगे हम लोग, कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 5 दूनी 10 आ जाएंगे हमारे। कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। और घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो हम संख्या ले लेते हैं। देखो, क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस का लेंगे हम, क्या लेंगे? 5x, है ना, और प्लस का 2x लेंगे। कितना? प्लस का 2x माइनस 10। ठीक है, माइनस का 10 लेंगे। अब क्या करना है हमें? देखो, इसमें इन सबको हमें, देखो यहाँ पर क्या होगा? माइनस का जो 5 है हमारा, है ना, इसको हम यदि प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे? 10 आ जाएंगे माइनस के, है ना। और यदि -5 यानी माइनस प्लस यहाँ घट जाएगा फिर, तो कितने बच जाएंगे हमारे? माइनस के 3 बच जाएंगे। तो अब क्या करना है? इसको हमें अलग अलग भागों में तोड़ देना है। एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे? एक्स गुणे में एक्स लिख देंगे, फिर माइनस है हमारा, माइनस लिख दिया, फिर कितना है? 5 एक्स है तो 5 गुणे में एक्स कर दिया हमने, फिर क्या है? प्लस, तो ये प्लस 2 है तो 2 गुणे एक्स लिख दिया, फिर कितना है हमारा? माइनस है ना। तो माइनस है तो देखो क्या करेंगे हम? माइनस, अब 10 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे? 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं हम 5 गुणित 2। ठीक है, अब देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो एक भाग हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का एक भाग हो जाएगा। जो यहाँ से हमें कॉमन निकल रहा है उनको क्या करेंगे हम? यानी कि सेम टू सेम है जो, उनको बाहर निकाल लेंगे हम। देखो, यहाँ एक से इधर भी है, इस माइनस से इधर भी, और इधर भी एक से है, तो हमारा क्या? एक एक्स क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, है ना। बचेगा क्या यहाँ पर? इधर एक्स बचा माइनस का, इधर क्या बचा है? सिर्फ हमारा 5 बचा हुआ है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना है? प्लस, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है? 2 इधर भी है, 2 यहाँ भी है ना, बड़ा माइनस से इधर भी 2 है और माइनस से उधर भी 2 है, तो 2 हमारा क्या निकल जाएगा? कॉमन निकल जाएगा। बचा क्या है हमारा? x माइनस 5 बचा। क्या बचा? x माइनस 5। अब देखो, इसमें फिर क्या कॉमन निकल रहा है? x माइनस 5, और यहाँ पर भी हमारा x माइनस 5, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 5, है ना। अब एक बार लिख लेंगे। अब क्या बचा है? x प्लस के 2। ठीक है, अब हमें इसकी क्या करना है? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, तो हमारे 2 मूल आएंगे, दोनों ही x के, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद क्या है? x है, तो हमारे दोनों ही मान काय में आएंगे? x में ही आएंगे। तो देखो, अब इसको हम कैसे लिखते हैं आगे? मूल ज्ञात करने के लिए इनको 0 से तुलना कर लेते हैं, है ना, शून्य से। तो क्या लिखेंगे? देखो, x माइनस 5 बराबर में क्या लिख देंगे? 0, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा? x बराबर, ये जो संख्या है ये बराबर से उधर चली जाएगी, है ना, गुणे इधर काय में है ये, अचर अचर अलग निकालेंगे, बराबर से उधर जाएगी तो कितने बच जाएंगे? प्लस के 5। x बराबर कितना आ गया यहाँ पर हमारा? 5 आ गया। ठीक है, अब आगे इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 2, है ना, बराबर 0। इसको भी हम बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, पक्षांतर होकर बराबर से उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो देखो, x बराबर हमारा कितना आया? 5 आया, और x बराबर यहाँ कितना आया हमारा? माइनस के 2 आए। ठीक है, तो हमें 2 मूल ज्ञात करने थे, तो दोनों मूल हमारे द्विघात समीकरण है ना, इसलिए हमारे दोनों मूल यहाँ पर आ गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मूल बराबर, क्या लिख सकते हैं? मूल बराबर क्या बन जाएगा हमारा? 5 कोमा माइनस के 2, ये हमारे मूल निकल गए। ठीक है, यहाँ x बराबर लिख सकते हैं हम। ठीक है, x बराबर कितना आया हमारा? 5 और कोमा माइनस के 2, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल हल हो चुका है 4.2 का। अब हमें करना है इसी का दूसरा सवाल करेंगे। हम सिर्फ IMP सवाल ही करेंगे। जिन बच्चों ने जो नए चैनल से जुड़ के देख रहे हैं और जिनको नोट से चाहिए हमारा, वो हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट में लिख के भी मैसेज कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कमेंट शेयर भी कर लीजिए थोड़ा सा।